नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आप सभी लोगों की अपने सभी एग्जामों की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अंकित डायरेक्शन क्लासेस के अंदर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं स्टैटिक्स की क्लास नंबर 5 और हम पढ़ रहे थे मीडियन, और मीडियन की क्लास नंबर होने वाली है 2। हमने माध्य पढ़ लिया है और आज आपकी माध्यिका यानी कि मीडियन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे बहुलक यानी कि मोड। तो दोस्त, आज की क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही होगी। बस आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। चीज़ों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों अगर रखते हैं तो मैं आपको चीज़ें अच्छे से सिखा पा रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब आज का खेल, आज का सेशन। और दोस्त मैं कहता हूँ एक बार अपनी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, करें अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, है ना। देखिए मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ, या तो शुरुआत में बोला या लास्ट में बोला या एक आध बार बीच में बोला, नहीं तो वो भी भूल जाता हूँ। मैं तो केवल और केवल पढ़ाने की बात करता हूँ, उससे अलग मैं आपसे कोई चर्चा कोई बातचीत नहीं करता बिल्कुल भी। या तो ये समझ लीजिएगा कि मैं बातचीत नहीं करता, इसी वजह से आप मेरी वीडियो शायद शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे बातचीत करूँगा, थोड़ी कॉमेडी करूँगा, थोड़े से आप लोगों के साथ चुटकुले छोड़ूंगा तो शायद आप मेरी बात ज़्यादा सुनेंगे, है ना। ऐसा आप सोचते हैं पर वो गलत है। पर चलिए आइए देखते हैं जो भी है अब आपके सामने होगा। स्टैटिक्स की क्लास नंबर 5 में हम पढ़ेंगे मीडियन, और मीडियन की होगी क्लास नंबर आज की आप बच्चे 2। और इसके अंदर हम सीख रहे होंगे आप लोगों की जो डाटा आप लोगों को दिया जाता है असतत डाटा या अनग्रुप्ड डाटा, उसकी मीडियन कैसे निकाली जाती है, उसकी माध्यिका कैसे निकाली जाती है। यही चीज़ सामने लिखी हुई है दोस्त, आइएगा। ये है आपकी टाइप नंबर 3, इसके बाद टाइप नंबर 4 और देन आपकी मीडियन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, माध्यिका यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाएगी। बच्चे आओ मेरे प्यारे भाई, पहला सवाल देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ पा रहे हैं। सवाल ये है कि निम्न आवर्ती वितरण के लिए माध्यिका क्या है। ये जो फ्रिक्वेंसी डाटा विवरण दिया गया है इसकी मीडियन निकालनी है। तो आपको एक्स और एफ की फॉर्म में चीज़ें लिख के दी गई है। देखिए 3 टाइप से चीज़ें बनती है लगभग। एक सिंपल डाटा हो गया, एक एक्स और एफ की फॉर्म में हो गया, एक इंटरवल वाला हो गया। वही माध्य में, वही माध्यिका में, और आगे जाओगे आप बहुलक पढ़ोगे, मोड पढ़ोगे, वहाँ भी सेम इसी तरीके की चीज़ें चलती है मेरे प्यारे भाई, है ना। तो हम मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, एक तरफ मैं एक्स लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए और एक तरफ लिख लेता हूँ एफ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। अब एक्स क्या है, मान लो बच्चों मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे हाँ जी। और f क्या है, यहाँ है 8, फिर है 10, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 16, उसके बाद क्या है बच्चे 20 है, उसके बाद क्या है 25 है, उसके बाद क्या है 15 है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या है 6 है। तो जो डाटा इस तरह से लिखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ने उसे हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बस और कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है डबल डबल हमें डाटा लिखना पड़ता है ना, बस आपको समझाने के लिए। अब मैं प्यारे भाई यहाँ पे क्या निकालूंगा, यहाँ निकालूंगा मैं सी एफ। सी एफ का मतलब होता है, सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव और एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पर निकाल रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। ये क्या होती है भाई साहब, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसको बोलते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है भाई साहब, फ्रिक्वेंसी कह दीजिए, आवर्ती कह दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी है तो वो किससे निकलती है बच्चे, एफ से। किससे निकलती है, एफ से। जो एफ स्टार्टिंग में लिखा उसे एज इट इज ऐसे उतार दो, कर दिया कॉपी ऐसी। उसके बाद क्या होगा, 8 + 10 कितना बनेगा बच्चों, 18 बनेगा। 18 और 11 कितना बनेगा, 29 बनेगा। 29 और 16 कितना बनेगा भाई साहब, 45 बनेगा। 45 और 20 कितना बनेगा भाई साहब, 65 बनेगा। 65 और 25 90 बनेगा भाई। 90 और 15 105। 105 और 9 114, और 114 और 6 बन जाएगा बच्चे 120। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैंने आपको क्या समझाया है कि जो फ्रिक्वेंसी है उसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, संचयी बारंबारता में कन्वर्ट कर देंगे। जो शुरुआती एफ है उसे एज इट इज उतार देंगे, उसके बाद में चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। 8 + 10 18, 18 11 29, 29 16 45, और 45 20 65, और 65 और 25 हो जाएगा 90, 90 15 हो जाएगा 105, 105 और 9 114, 114 और 6 120। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को लिख पा रहे होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप बोलेंगे हाँ जी। एक सवाल में समय लूंगा, फिर समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका।
अब मेरे दोस्त जब आप इतना काम कर लेंगे बाबूजी, इतना काम करने के बाद में मेरे प्यारे भैया, इतना काम जब हम कर लेंगे तो फिर क्या करना है भाई, फिर क्या करना है? तो करना ये है, जो आप लोगों ने लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखी है 120, इसका हाफ कर देना। क्या कर देना? आधा। 120 का आधा कर दिया तो कितना आया बच्चों? 60 आया। क्या आया? 60। ये जो 60 आया है इसे हम बोलेंगे n/2। ये क्या है? मतलब जो लास्ट में आया इसको बोलते हैं हम n। क्या बोलते हैं इसको? n। इसका आधा कर देंगे तो कितना आया? 60। अब 60 से जस्ट बड़ा, 60 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम देखेंगे। 60 से जस्ट बड़ी, तो 60 से जस्ट बड़ी कौन सी है भाई साहब? यहाँ कहेंगे 65 है। क्या है भाई साहब? 65 है। 65 है तो यहाँ पर 65 है। अब 65 वाले के अंदर आपकी मीडियन है, तो 65 वाले के अंदर यहाँ क्या लिखा बच्चों? 5, और 5 इसकी क्या बन जाएगी? मीडियन बन जाएगी, इसकी माध्यिका बन जाएगी। तो मेरे प्यारे भैया इसकी मीडियन, इसकी माध्यिका कितनी आ रही है दोस्त? इसकी माध्यिका आ रही है आपकी 5। यही इसका क्या हो गया भाई साहब? आंसर हो गया, उत्तर हो गया, बात होगी कंप्लीट आपकी खत्म। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको अपनी बात पूरी कंप्लीटली नहीं समझा पाया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है? भरोसा रखिएगा। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। यहां पर आपको कहा गया है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका दिए गए डाटा की मीडियन क्या होगी, माध्यिका क्या होगी, आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चे एक तरफ लिखा हुआ है x, एक तरफ लिखा हुआ है f यानी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। अब की बार डाटा वर्टिकली लिखा हुआ है तो मैं डबल डबल नहीं लिखता, सीधा हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चे अब मैं क्या कह रहा था कि एज इट इज लिख देना, जो स्टार्टिंग का f आप कहेंगे हाँ जी। उसके बाद में 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? आप ये कहेंगे जी 3 + 2 करेंगे तो आएगा हमारा 5। 5 और 4 करेंगे तो बच्चों 9 आएगा। 9 और 6 करेंगे मेरे भाई तो 15। 15 और 3 करेंगे तो 18, और 18 और 5 करेंगे बच्चे तो ये बन जाएगा 23। ये कौन आया सर आपका? ये आया आपका n। क्या है? n। अगर आप इसका हाफ करेंगे तो यहीं से आप देख पा रहे होंगे 23 का आधा बन जाएगा बच्चों 11.5। 11.5 से ज़्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको उठा लो, तो 11.5 से ज़्यादा आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो दिख रही होगी 11.5 से ज़्यादा है, जस्ट ज़्यादा, वो है 15। 11.5 से जस्ट ज़्यादा क्या है? 15। तो 15 वाले के अंदर ही हमारी यहाँ पर मीडियन छिपी हुई है, तो वो कितनी है भाई साहब? यहाँ छिपी हुआ है 11, और इसकी मीडियन, इसकी माध्यिका आपकी बन जाएगी 11, इसकी माध्यिका आपकी बन जाएगी 11। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बोलो हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। क्या आपको मैं अपनी बात अब अच्छे से समझा पाया हूँ? क्या आपको इन सवालों में कोई किसी प्रकार का डाउट आ रहा है? आप कहेंगे नहीं मास्टर साहब बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो ये तो आपका टाइप नंबर 3 था, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद जब आय का लास्ट आएगा n, उसका आधा कर देना, उससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखनी है, और उसी के अंदर आप लोगों की जो टर्म होगी उसी को हम क्या बोल देंगे? मीडियन बोल देंगे, माध्यिका बोल देंगे। तो मेरे प्यारे भैया मैंने यहाँ जब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली तो वो लास्ट में आया 23 का आधा करा 11.5, इससे जस्ट बड़ी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 15, इसी में आप लोगों की है टर्म 11, और यही आपकी मीडियम बन जाएगी या माध्यिका बन जाएगी। यही आपका उत्तर है, यानी कि 11 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, क्लियर है। चलो मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको जो माध्यिका निकालने सिखाऊंगा वो होती है ग्रुप डाटा की। जो आप लोगों का डाटा कंटिन्यूअस होता है, ग्रुप डाटा होता है, उसकी मीडियन कैसे निकाली जाती है, उसकी माध्यिका कैसे निकाली जाती है, यही चीज लिखी हुई है। सतत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्लियर है? आइए आइए दोस्त, आइए मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने पहला सवाल ये रहा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या लिख रहा? देखो ध्यान से। 10 से 15 ये वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, आपको पता है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और इधर लिखा हुआ है 7, 9, 11, 17, 8 और 18। ठीक है, चलो पहले एक आसान सवाल ले लेते हैं। इसको करते हैं, पहले इसको करते हैं भाई साहब, है ना। तो मैंने ये कहा ठीक है मास्टर साहब इसको करते हैं, तो एक काम करिएगा, इसके अंदर इस डाटा को इस तरीके से लिख लीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, इसलिए लिख लेते जिससे हम आपको अच्छे से समझा पाए। 5 से 10 हो गया, ये 10 से 15 हो गया बच्चों। 15 से क्या हो जाएगा भाई साहब? 20 हो जाएगा। 20 से क्या हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा, है ना। 25 से हो जाएगा 30, 25 से 30 है, 30 से क्या हो जाएगा? 35, और 35 से हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा 45।
तो जो आप लोगों का क्लास इंटरवल है, जो आप लोगों की चीज़ें हैं, वो हमने इस तरीके से लिख ली। और उसके बाद जो f है आप लोगों का, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। f आप लोगों का क्या है भाई साहब, 5 है। इसके बाद क्या है, 6 है। इसके बाद है 15। इसके बाद है 15। इसके बाद है 10। इसके बाद है 5। इसके बाद है 4, 2 एंड 2। बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ जी। अभी मैंने कुछ नहीं करा, केवल और केवल डाटा को ऐसे लिखा था तो ऐसे लिख लिया है। अब हम निकालेंगे इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इसकी निकालेंगे, संचय बारंबारता इसकी निकालेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आएगी? देखो 5 एज इट इज लिख दिया। आप कहेंगे हाँ जी, 5 और 6 11 हो गया, 11 15 26 हो गया, 26 और 10 36 हो गया, 36 और 5 41 हो गया, 41 और 4 45 हो गया, 45 और 2 47 हो गया, और 47 और 2 हो जाएगा बच्चों 49, 49 हो गया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? जो काम आप वहां कर रहे थे वो काम आपने यहां भी किया है, इसमें कोई किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इतना काम आपने पिछले क्वेश्चनों में भी किया था जब असतत बारंबारता की आप माध्य निकाल रहे थे। अब इतना आपने काम अब भी किया है जब आप कंटिन्यूस डाटा की माध्यिका निकाल रहे हैं। तो इतना करने के बाद क्या करना है, मेरी बात सुनेंगे। ये क्या आया है बच्चों? ये आया है आपका n। इसका आधा करेंगे तो n/2 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये आ जाएगा 49/2 यानी कि 24.5। ये आ गया आपका n/2। ठीक है। अब इससे जस्ट बड़ी आप लोगों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 24.5 से जस्ट बड़ी है 26। ठीक है, 26 है। इसके अंदर आप लोग पहुंचे तो इसके अंदर एक रेंज दे रखी है 15 से 20 की। जब टाइप नंबर 4 के आप सवाल कर रहे होंगे तो इसी तरह की कहानी आपकी होगी। इसको हम कहेंगे L1 और इसको कहेंगे L2। L1 कहेंगे हम 15 को, L2 कहेंगे हम 20 को। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट की थी मीडियन मोड से पहले, जब आपकी चीज़ें स्टार्ट की थी, जस्ट स्टार्ट की थी, तो वहाँ बताया था L1 क्या है आपकी लोअर रेंज है, L2 आपकी अपर रेंज है ना, ऐसे थी चीज़ें। अच्छा ये क्या है बच्चों? ये आपका F हो गया। यहाँ पर F क्या है आप लोगों के लिए? यहाँ पर 15। अच्छा जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली है, इससे जस्ट ऊपर जो वैल्यू होगी इसे हम कहेंगे यहाँ पर C। क्या कहेंगे बच्चों? C। और यहाँ पर F हो जाएगा हमारा क्या? 15। अब यहाँ पर आप लोगों को एक रिजल्ट या डाटा कलेक्ट करना है सही से, तो एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, तभी आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगी बात, है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी मीडियन निकाल रहा हूँ। तो इस तरह का डाटा अगर दिया गया है, अगर क्लास इंटरवल डाटा दिया गया है, तो इसकी मीडियन निकालने का तरीका सुनना ध्यान से। L1 क्या करना बच्चों? सबसे पहले L1 कर देना, लोअर रेंज, क्लियर, ब्रैकेट में L2 माइनस L1। या तो आप ये कह दो L2 माइनस L1, या आप यहां पर H भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? H भी लिख सकते हैं, हाइट यानी कि डिफरेंस। उसके बाद F यानी फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में आ जाएगा n/2। n कैसे निकलेगा? लास्ट वाला जो नंबर उसका आधा कर देंगे, n/2 आ जाएगा, माइनस का C। और C कैसे निकलेगा? तो आप ये कहेंगे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होगी उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी यहाँ C होगी। ठीक है, आओ तो अब इसके अंदर काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। L1 की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन के अनुसार L1 की वैल्यू 15 है। ब्रैकेट में L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 है तो 5 है, अपॉन फ्रिक्वेंसी कितनी है इसमें? 15 है, इंटू हो जाएगा n/2। n/2 हमने पहले ही कर रखा 24.5 माइनस C। और C कितना है भाई साहब? C है हमारा 11। तो यहाँ कर देंगे हम बच्चों 11। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहेंगे हाँ जी मास्टर साहब बात समझ में आ गई है। अब इतना काम अगर हमने कर दिया है सही से, इतनी चीज़ें अगर हमने क्लियर कर दी है, तो आगे तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है भाई। 5 दिया 15 आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। अच्छा 24.5 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 13.5। 13 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो आएगा 4.5। तो 15 में 4.5 जोड़ो और उत्तर लिख दो इसका 19.5। और यही इसकी मीडियन है, यही इसकी माध्यिका है। देखिए ये थोड़ी सी टाइप आप लोगों की अजीबोगरीब है, इसमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपने अगर 2 3 4 सवाल कर लिए तो आप बातों को अच्छे से बढ़िया से पकड़ जाओगे, क्लियर हो जाएगी। मैं आपको इल्झाना नहीं चाह रहा हूँ चीज़ों के अंदर, बस मैंने ये कहा कि जो डाटा दिया था उसको मैंने एक बार नोट डाउन करा, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, उसके बाद सबसे लास्ट में आया n का हाफ किया तो n/2 आया। n/2 हमारा 24.5 आया। इससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे तो वह हमारी 26, इसी रेंज में चले जाएंगे तो यह है हमारा 15 से 20।
तो ये L1 है, ये L2 है, इसकी फ्रिक्वेंसी f है, और इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए हमने यूज़ करा है यहाँ पर c, और c इससे जस्ट ऊपर जो लिखा होगा वो हमारा c होगा। आपके पास में यहाँ कितनी चीज़ें हैं बच्चे? 5 चीज़ें हैं। L1 है, L2 है, f है, c है और n है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब चलते हैं हम पिछले सवाल की तरफ, और पिछला क्वेश्चन हमारा ये था, इस सवाल को भी बनाते हैं। ठीक है बच्चे, आइएगा। आइए मेरे प्यारे साथी, एक बार आप सब लोग भी मेरे साथ कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर CF। मैंने लिखा हुआ अभी है टाइप नंबर 4। मैं आपको टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूँ, चाहे माध्य पढ़ा रहा हूँ, चाहे माध्यिका, चाहे बहुलक, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो 7 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है बच्चे, आप कहेंगे 7 और 9 हो जाएगा मास्टर साहब, 16 हो जाएगा। 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 और 17 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 44 हो जाएगा, है ना भाई साहब? कितना हो जाएगा? 44। 44 और 8 कितना हो जाएगा? 52, और 52 18 हो जाएगा 70। इतना काम हमने कर लिया। आप कहेंगे हाँ जी। ये कौन आया बच्चे? हमारा n। ठीक है, इसका हाफ करेंगे n/2, यानी कि 70 का आधा आ जाएगा हमारा 35। 35 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप चेक करो इसके अंदर क्या है। 35 से जस्ट बड़ी इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 44। तो इसी रेंज में चले जाओ बच्चे। तो इस रेंज में गए तो हम यहाँ पहुँचेंगे भाई, यहाँ पहुँचेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा L1 और ये हमारा हो जाएगा L2। क्लियर है? फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी यहाँ पर कितनी? तो 17। क्लियर है? और जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उससे जस्ट ऊपर हमारा है C, तो ये 27 हो जाएगा हमारे भाई साहब यहाँ C। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे जो हमने रिजल्ट याद किया, डाटा याद किया। मीडियन निकाल रहे हैं ना हम, तो मीडियन बराबर L1। L1 कितना है भाई साहब? 25 प्लस L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 मतलब इन दोनों का गैप, यानी कि 5 बटे फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चों? यहाँ पर 17। कितनी है? 17। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? n/2। n/2 हमने पहले ही निकाला हुआ है 35, माइनस का c, और c कितना है हमारा भाई साहब? 27। इतनी बात हो गई भाई? आप कहेंगे हाँ जी। तो 25 तो ऐसे ही रखो अभी फिलहाल के लिए। आगे देखते क्या कैलकुलेशन बनेगी। प्लस 35 में 27 गए 8, 8 पंजे 40, 40 बटे 17। कितनी बार चल रहा होगा बच्चों? 2 बार। 17 दूनी 34, 25 और 2 हो जाएगा 27 पॉइंट, 34 के बाद 60, 17 × 51, तो 27.3 इसकी मीडियन है, इसकी माध्यिका बन रही होगी। तो क्या अब आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई? बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें थी, जिस तरीके से हम आसान कर सकते थे, उतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इस तरीके से आपको इस तरह के डाटा की मीडियन निकालनी जरूर आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आइए फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। अभी क्या जल्दी है इतनी? है भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ जी। तो अगला सवाल हम लेते हैं। ये देखिए, इस बार आपका डाटा भी थोड़ा बड़ा है और इसकी आप निकालेंगे जब मीडियन तो मज़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पहले खुद से ट्राई करना, और जब आप लोगों को लगे कि हाँ बात बन गई है, फिर आप लोग जो है अपनी चीज़ों को देख सकते हैं आगे। और अगर नहीं लगता है कि मेरे से नहीं बनी है तो फिर आगे अपना ट्राई करना। बन गई है तो फिर अपना जैसा भी आपका मन करे, देखना है नहीं देखना वो आपकी इच्छा है। 8 यहाँ ऐसे ही रखेंगे बच्चे। आप कहेंगे हाँ जी भाई। 8 और 3 हो जाएगा 11। हम कहेंगे हाँ जी। 11 7 18। आप कहेंगे हाँ जी। 18 4 22, 22 और 10 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, 36, 32 और 1 33 था भाई साहब यहाँ पर। 33 और 3 36, 36 और 5 41, 41 और 2 43, और 43 और 4 हो जाएगा बच्चे 47। ये जो आया आपका 47, ये क्यों है? n। हम निकालेंगे n/2, तो 47 का हाफ कर देंगे, वो आएगा 23.5 मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आई इतनी? आप कहेंगे हाँ जी। अब मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो आपका 23.5 है, इससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चेक करो। 23.5 से जस्ट बड़ा कौन है बच्चों? 32। 32 है। इससे जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारा? C। क्या लिखा हुआ है? C। इसमें हमारा ये हो गया F। ये क्या हो गया हमारा? F। ठीक है भाई। और इसी में हमारी रेंज लिखी हुई है, ये हमारा L1 हो जाएगा और ये हमारा L2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास में N भी है, L1 L2 भी है, और यहाँ पर C भी है और F भी है। अब क्या हम इसकी मीडियन निकाल पाएंगे? बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, अब हम इसकी मीडियन निकाल सकते हैं मास्टर साहब। मेरे दोस्त, क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ? और अगर आपको बात समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो।
मेरे दोस्त, मैंने आपसे पहले दिन बोला था, जिस दिन आपको यहाँ पर स्टैटिक्स की पहली क्लास डाली, कि एक सपोर्ट आप लोगों का क्या चाहिए कि एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करो। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, नहीं अच्छी लगती है डिसलाइक कर दिया करो, पर शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। शेयर करना आपका एक तरीके से फ़र्ज भी बनता है कि अगर आप चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, तो यहाँ शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम इसकी मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला एक बार लिख के दिखा दूँ और दोबारा से, जिससे आप सब लोगों को एक बार और क्लियर हो जाए। क्या था? L1 प्लस ब्रैकेट में लिखो L2 माइनस L1 अपॉन में आ जाएगा F, ठीक है बच्चे, फ्रीक्वेंसी। यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा N/2 ब्रैकेट में माइनस का C। ये है आप लोगों का चीज़ों का खेल सारा। यहाँ पर चीज़ें रखो और सीधा सीधा उत्तर ले लो। भाई L1 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 40 प्लस L2 माइनस L1 है तो कितना गैप है इसमें? 10 का। H भी लिख सकते हैं आप, इसे हाइट भी कह सकते हैं। F कितना आ जाएगा बच्चे? 10 ब्रैकेट में N/2 हमारा 23.5 और यहाँ पर C कितना है बच्चों? C है हमारा 22। बहुत बढ़िया जी, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन आ गई। अब ये 40 है ही अपना, यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक। 23.5 से 22 गया 1.5 और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा 41.5। क्लियर है? तो यही इसकी मीडियन है, यही इसकी माध्यिका है। अब आप बताइए, आपको क्लास इंटरवल वाले सवालों के अंदर मीडियन निकालने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो मुझे आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। और यहीं पर आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है मीडियन। मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चे? मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने सबसे पहले पढ़ाया आपको मीन यानी माध्य। माध्य के अंदर मैंने आपको 4 टाइप में चीज़ें क्लियर की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई मीडियन के अंदर भी मैंने 4 टाइप बनाई। आप ये कह दीजिएगा 3 टाइप पढ़ाई, बात खत्म हो गई, ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मोड यानी कि बहुलक। तो बहुलक के अंदर भी मैं आपको टाइप वाइज चीज़ें पढ़ा रहा हूँगा। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपनी वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको अपनी क्लास के क्लास नोट्स के रूप में चीज़ें चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। टेलीग्राम चैनल अंकित डायरेक्शन क्लासेस के नाम से ही है और आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर जो क्लास नोट्स मिलते हैं, प्राप्त नोट होते हैं, जो क्लास में चलता है वो भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है भाई। कभी कलरफुल होते हैं, कभी ब्लैक एंड वाइट होते हैं, होता वही है सब कुछ जो आपकी क्लास में कराया गया है। बस उसी डाटा को कभी कभी AI के द्वारा, कंटेंट जो आपका है हमारा, उसी को AI के द्वारा कन्वर्ट करके चीज़ों को आपके सामने पेश कर दिया जाता, और कुछ चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अलग से कुछ दिया जाता है, वही है सब कुछ जो क्लास के अंदर मैं आपको सुबह वाले बैचेस के अंदर कराता हूँ, ठीक है बच्चों। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, प्लस मुस्कुराते भी रहिएगा और क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए जी, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर बच्चों। चलो सर।